बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लखां तरीफ़ां अल्लाह दी ज़ाते बाबरकात दियां, लखां करोड़ां दरूदो सलाम नबी पाक दी बारगाह अक़दस च नजराना तन हदिया तन। जो मौजू मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये बड़ा प्यारा मौजू है कि वो कौन सा बगदाद का शराबी था जो तौबा करके अल्लाह के वलियों का सरदार बना। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो मुहद्दिसीन जो इमाम थे उनका भी वो पीरो मुर्शिद बना। तो ये बड़ा प्यारा वाक़या है। नाम है इनका बिशर, बगदाद शहर में इनका बसेरा है। तो ये हर वक़्त शराब की इल्लत थी इनको, हर वक़्त उसमें धुत रहते थे। लेकिन अल्लाह पाक ने चाहा कि मैं इस अपने बंदे को अपने करीब करूं, अपना महबूब बना लूं। तो एक दिन क्या देखते हैं कि अल्लाह का लिखा हुआ नाम एक कागज़ छोटे से पे ज़मीन पर पड़ा है। तो उठा के चूमा, घर ले गए, जाके उसको अच्छी तरह धोया, साफ़ किया। तो उनके पास पूरी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी थी वो थी 5 दिनार, यानी 5 दिनार टोटल उन्होंने ज़िंदगी दी जमा पूंजी सी। उसमें से वो 4.5 रुपये का एक बड़ा नफीस अतर ले आए। तो वो जो अल्लाह का नाम था उसको धो के साफ़ किया, पाक किया, अतर लगा के उसको ऊंची जगह पे रख दिया। अल्लाह पाक को वो अपने उस बंदे की अदा बहुत पसंद आई। तो अल्लाह पाक ने इन्होंने सारा काम करके तो पेपर को ऊंची जगह पे महफूज कर दिया। तो रात हुई तो अल्लाह पाक को उनकी अदा बड़ी पसंद आई। तो अल्लाह पाक ने कहा कि जा मेरे बंदे, तूने मेरे नाम की इज़्ज़त की है, तहरीम की है, उसको पाक साफ करके आपने मुअत्तर कर दिया। जाओ मैं भी आपको ऐसा बना दूंगा कि दुनिया जहान तेरी इज़्ज़त करेगी तो दुनिया में मुअत्तर हो जाएगा, मुकद्दस हो जाएगा, मोहतरम हो जाएगा। तो सुबह जब हुई है तो दिल की दुनिया बदल गई। वो सब शराब खानों की मसाफतें, वो धुत रहना, वो काम सब छूट गए। सुबह हुई तो अल्लाह से तौबा कर ली। ऐसी तौबा की कि फिर वलायत के मुकाम पे अल्लाह ने पहुंचा दिया। और उनसे 200 हदीस भी मरवी है जो इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला ने रवायत की है। 200 हदीस उन्होंने रवायत की है। जो सबसे पहली उनकी मशहूर हदीस है वो है कि अल्लाह पाक अपने दुनिया से कहता है, क्या दुनिया जो मेरे प्यारे मोहब्बत वाले हैं, मेरे वली है, मेरे दोस्त है, मेरे महबूब है, उन पे कड़वी होकर है। या दुनिया मुर्री अला औलियाई ला तहलोली, ए दुनिया तो मेरे जो वली हैं, मेरे जो प्यारे हबीब है, उन पे कड़वी बन के रहे, उन पे मीठी ना हो कि कहीं वो दुनिया में उलझ ना जाए। मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे भी चाहत होती है वो मुझसे बातें करे, मैं उनसे करूँ, वो मुझसे प्यार करे, मैं उनसे प्यार करूँ, मुझे भी ये शौक़ है। इसलिए दुनिया तो उन पे कड़वी होके रहे, मीठी ना रहे। मीठी होगी तो वो लोग उलझ जाएंगे, तू कड़वी होके रहे। इसीलिए तो नबी पाक सरकार ने फरमाया ये दुनिया जो है मोमन के लिए सिजन है, जेल है, तंगी का मुकाम है, और काफिर के लिए ये जन्नत है। अद्दुनिया सिजनुल मोमिनीन व जन्नतुल काफिरीन, काफिरों के लिए ये जन्नत है, मोमिनीन के लिए ये सिजन है, सख्ती का मुकाम है। तो आपका ये आलम हो गया कि बहुत मोहब्बत वाले हुए। फिर इतना अल्लाह पाक ने आलम आरफ कर दिया कि इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे इमाम जो चौथे हैं, जो मुहद्दिस भी है, इमाम भी है, उनकी फ़िक़ा भी है, उनका मसलक भी है, हम्बली है। जैसे मैं अहले सुन्नत अब हनफी हूँ, कोई अहले सुन्नत मालकी है, कोई शाफ़ी है, कोई हम्बली है अहले सुन्नत की ब्रांचें आगे, ये सारे इमाम अहले सुन्नत आगे इनकी ब्रांचें हैं। तो सब हक पे हैं, सबको हक जानो।
तो 200 हदीस इमाम अहमद बिन हम्बल ने इनसे रवायत की है, यानी मुख्तलिफ चीज़ों में। तो इमाम अहमद बिन हम्बल जो है वो जब इनके पास जाते तो घंटों बैठते, ज़ियारत करते, लोग अपने सवाल जवाब करते, लोग अपनी हाजात पेश करते, सवाल पेश करते, ज़रूरियात दुआ खैर के लिए कहते तो आप करते। जब सब लोग चले जाते तमाम अहमद बिन हम्बल को दुआ नहीं करवाते। आलम और आरफ में फ़र्क देखना। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि ए बिशर मुझे को अल्लाह की बात बता दे, मुझे अल्लाह की कोई बात बता दे। क्या वो आलम नहीं थे? कुरान नहीं पढ़ा था, हदीस नहीं पढ़ी थी, फ़िक़ा के खुद इमाम है, बेशुमार तफसीरें, सब कुछ वो जानते थे, क्योंकि इब्तदाई लोग हैं जहाँ से ये दीन को बहुत सी इन्होंने चीज़ें दी हैं, दीन से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अखज़ करके दुनिया को दी हैं, जिससे आज हम रहनुमाई ले रहे। तो ये बिशर थे, फिर बाद में बिशर अल हाफ़ी हो गए। हाफ़ी का मतलब है नंगे पाँव। बिशर इनका नाम था, बिशर बिन हारिस, तो बिशर अल हाफ़ी के नाम से मशहूर हो गए। तो जब इनको ये फैज़ मर्तबा मिला, अल्लाह पाक ने इनकी तौबा कबूल करके अपने दामन रहमत में ले लिया, तो उस वक़्त नंगे पाँव थे। तो फिर मरते दम तक इन्होंने जूता नहीं पहना, कि मुझे अल्लाह पाक ने इस हालत में माफ़ किया था कि मैं नंगे पाँव था, तो मैंने जूता नहीं पहना। फिर आखिर दिन तक इन्होंने जूता नहीं पहना, और इस अल्लाह के वली की खिदमत और पहचान जानवर भी करते थे। जब तक बिशर अल हाफ़ी जिंदा रहे, किसी भी जानवर ने गोबर नहीं किया गलियों में, महल्लों में। बगदाद बिल्कुल साफ रहता कि अल्लाह का एक वली नंगे पाँव चलता, कहीं उसके पाँव जो है वो गंदे ना हो जाए। तो जब इनका वसाल हुआ तो एक आदमी ने गली में गोबर देखा तो कहने लगा, उफ़ अल्लाह, बिशर अल हाफ़ी का वसाल हो गया। उसने कहा, आपको कैसे पता? उन्होंने कहा, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, जिस दिन से बिशर अल हाफ़ी आया, जिस दिन से बिशर अल हाफ़ी इन गलियों में महल्लों में चल रहा है, उस दिन से लेके आज दिन तक मैंने कभी देखा नहीं था कि किसी जानवर ने को गोबर किया हो, ये गली मोहल्ला गंदा हो। आज किया है गोबर किसी जानवर ने, तो उसका मतलब है वो चला गया अल्लाह का वली। तो वाकई वो अल्लाह का वली जा चुका था। उनका एक वाक़या मैं कोट करूँगा, वाक़या तो उनके बहुत सारे हैं, उनका वाक़या मैं कोट करूँगा कि एक दफ़ा वो बैठे हुए थे, तो एक बहुत बड़ा बदमाश था, उन्हें आके खंजर निकाल के किसी औरत पे हमला आवर हुआ। तो उसने औरत को दबोचा हुआ था, तो कोई भी आदमी जो देखता था देख के भाग रहा था, कोई भी आदमी करीब नहीं आ रहा था, क्योंकि वो इतना बड़ा बदमाश था, सब लोग उससे डरते थे। तो बिशर अल हाफ़ी मर्दे कलंदर ने जाकर उसके कान में एक बात कही, तो वो आदमी लड़खड़ाता हुआ ज़मीन पर गिरा और बेहोश हो गया। तो लोगों ने कहा, यार इतना बड़ा बदमाश है, इस आदमी ने उसके कान में क्या कहा? जब वो आदमी कुछ घंटों के बाद होश में आया तो लोगों ने पूछा, कोई इस आदमी, ये आदमी कौन है, इसने तेरे कान में क्या कहा है? तो कहने लगा, ये आदमी बिशर अल हाफ़ी है, और इसने मेरे कान में कहा कि जो तुम कर रहे हो ये अल्लाह की ज़ात देख रही है। तो उसके कहने में इतनी हैबत थी कि मेरा जिस्म बर्दाश्त ना कर सका कि मैं जो ये गंदे काम कर रहा हूँ, ये अल्लाह मुझे देख रहा है। ये बिशर अल हाफ़ी ने कहा, तो वो आदमी पे ये कफ़ियत तारी होगी। तो जब वो आदमी होश में आया तो सारी बातें हुई, तो उसके बाद उसने तौबा कर ली। इसको कहते हैं निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो जाओ के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। वली की निगाह में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। तो ये बात थी। तो उसने तौबा कर ली, अल्लाह पाक ने उसकी भी तौबा कबूल फरमाई, और चंद दिनों के बाद वो बड़ा बदमाश जो था इस दुनिया से रुखसत हो गया। तो बिशर अल हाफ़ी का तो बेशुमार उनके फ़ज़ाइल हैं, वलियों के वली, इमामों के वली हैं। तो इमाम अहमद बिन हम्बल को लोग कहते तो आप इसके पास क्या लेने जाते हो, आप तो वक़्त के इमाम हो, इसके पास क्या लेने जाते हो नंगे पाँव वाले फ़कीर के? वो कहते जिस खुदा को मैं मानता हूँ उस खुदा को ये जानता है, यानी मैं आलम हूँ, ये आरफ है।
तो जब बिशर अल हाफी का जनाजा उठा तो बड़े बड़े इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मिज़ी, बहुत बड़े बड़े इमाम उस वक़्त के जो थे, वो यानी ये चाह रहे थे कि किसी तरह इनकी चार पाई को मेरा हाथ लग जाए। तो सुबह उनका जनाजा उठा था नमाज पढ़ के बाद, तो करीब में कब्रिस्तान था, तो इशा हो गई थी, तो इतनी दुनिया आई थी। आम लोग कहते हैं कि कम से कम 10 से 12-13 लाख आदमी उनके जनाजे में शामिल हुआ था। तो हर एक की हसरत थी कि किसी तरह बिशर के चार पाई को मेरा हाथ लग जाए। ये अल्लाह के वलियों की शान है। दुआ किया करो कि अल्लाह पाक हमें अल्लाह के महबूब बंदों की मोहब्बत अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह फरमाता है जो मेरे बंदों से मोहब्बत करते मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। जो उनकी ज़ियारत करने जाते हैं मैं उनसे भी मोहब्बत करता हूँ। जो उनसे मोहब्बत करते हैं उनसे भी, जो उनकी ज़ियारत करने जाते हैं, जो उनके पास बैठते हैं उनसे भी। वो कुरान पाक की आयत है ना, वस्ब नफ्सिक मअल्ला जीना, क्या लोगों उन लोगों के साथ रुके रहो, ठहरे रहो, जम जाओ, उनसे जुड़ जाओ जो हर वक्त खशियत में रहते हैं, अल्लाह के चेहरे के तलबगार रहते हैं। और है इंसान है बनी आदम, उससे मत जोड़ जो अल्लाह की याद से गाफिल है, उससे मत जोड़। बड़ी लंबी आयत है ये कुरान पाक में एक। तो ये इसी की दलील है, औलिया किराम से जुड़ने की दलील है। बात तो लंबी हो सकती, मैं चाहूँगा कि इसी के साथ इख्तिताम कर दूँ। अल्लाह पाक आपको मुझे भी अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और पक्का सच्चा मुसलमान बनाए और नबी के दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको भी मुझे भी अपने रहमत में रखे, नबी पाक के सदक़े से वसीले से अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। जहाँ तक भी मुमकिन हो एक दूसरे गरीब मस्कीनों की हेल्प करें, मदद करें। अल्लाह आपको खुश रखे, मुझे भी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल।